हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। और ये वीडियो सॉल्यूशन है जो अभी CDS 2 परसों जो पेपर हुआ है और हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इन केस आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई है तो यू कैन कमेंट योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन, मैं उससे पिन कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज इज इतना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एक सर्कल है तो ये 90 डिग्री कब होगा? जब ये क्या होगा? डायमीटर होगा। तो यानी कि इसका हमें रेडियस दे रखा है 10, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 20। और यहाँ से जो हाइपोटेन्यूज पे एल्टीट्यूड है वो कितना है 8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये क्या हो जाएगा 4 और 4 टू 8, 80। ये 80 हो गया। सेकंड क्वेश्चन, टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। ठीक है, ऐसे टच कर रहे हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज इज इतना इफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इतना। ठीक है, सम ऑफ एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 41 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 41 है। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है? इतना। अब उसको सेटिस्फाई कराओ। देखो, मुझे दिख गया है कि 5 और 4 से हो जाएगा। 5 4 9 और ये हो जाएगा 25 और ये 16, तो ये हो जाएगा 41। तो यानी 5 और 4 हो जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस पूछा है तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। लेकिन इसने क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन देयर डायमीटर्स। ये मैंने भी नहीं देखा है और ये कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो डाया क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Let P be the area of square X and Q be the area of the square formed on diagonal। तो एक ऐसा हमने स्क्वायर लिया, ये साइड 1 ले लिया, ये साइड 1 ले लिया, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो उसको उसने P बोल दिया है। डायगोनल क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं ये साइड √2 है तो एक ऐसा स्क्वायर उसका करेंगे आप, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और इसको उसने Q बोल दिया है तो P बाई Q का रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। हाँ, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ d1 d2। और ये कितना दे रखा है 336 और एक डायगोनल भी दे रखा है कितना 48। तो यहाँ से वो वाला डायगोनल आ जाएगा 336 इंटू 2 अपॉन 48। तो 2 का ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 to 24, 6 से करता है 6 4 6 5 30 3 36। ठीक है, 4 1 जा 4 1 करी 14। दूसरा डायगोनल 14 हो गया। अब रोम्बस में हमें पता है क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 48 है, 48 का आधा 24 और ये वाला 14 है पूरा डायगोनल, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो ये 24 ये 7, तो ये कितना हो जाएगा 25 25 25 25 2500। फिफ्थ क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज इतने सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज द एरिया ऑन द फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड बिटवीन इतना एंड इतना। कितने में मिनट हुआ 20 मिनट। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। अगर नहीं पता है तो पूरा 60 मिनट जब घूमेगी 3 बजे से 4 बज जाएंगे अगर, तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री कवर कर लेगा। तो कितना हो जाएगा 1 मिनट में 6 डिग्री हो गया और हमें क्या चाहिए 20 मिनट का। 20 मिनट का कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो गया। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालते हैं अगर, अरे यार सर्कल मान लो चलो, ठीक है, ये एंगल पता हो तो एंगल तो हमें पता है कितना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री अब क्या कैसे होगा 120 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस हमारा है 21। ये क्या हो गया 3 और 7 3 से 21, ये भी कट गया। 2 1 2, लास्ट में 2 जोड़ो दोनों में। तो ये कितना हो जाएगा 220, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 2 4 440 और 22 और 462। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। फिफ्थ हो गया सिक्स, द लेंथ ब्रेथ ऑफ अ रूम आर इतना एंड इतना इफ लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम इज इतना। इसका फॉर्मूला क्या है?
रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसमें लॉन्गेस्ट रॉड आ जाती है, तो हाइट बतानी है। तो जो लॉन्गेस्ट रॉड है वो तो दे रखा है 29 और बाकी लेंथ और ब्रेथ भी पता है हमें, यानी 21 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस जो निकालना है हाइट, ये कितना है 29। ठीक है, रूट हटा स्क्वायर लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81। लास्ट की बात कर रहा हूँ, लास्ट डिजिट। इसको क्विक कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट में 1 हो जाएगा, इसका भी 1 है, 6 इज 36, तो 6 1 7 और यहाँ पे 1 है, ये इधर जाएगा यानी 11 में से 7 जाएगा 4। तो एच स्क्वायर जो है वो कुछ 4 होगा, तो यानी एच क्या होगा जिसमें लास्ट में 2 होगा, तो ये रहा 12। 7th क्वेश्चन, a hemispherical bowl of internal radius इतना contains a liquid. The liquid is filled in small cylindrical bottle of internal radii इतना, height इतना। क्या कह रहे हैं, hemispherical bowl है, उसका रेडियस हमें दे रखा है, ठीक है। इसमें से पानी निकालेंगे छोटे छोटे सिलेंडर से, उसका भी हमें मेजर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है, कितने बॉटल लगेंगे, इसका वॉल्यूम अपॉन इसका वॉल्यूम। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई पाई कट ही जाएगा, आर क्यूब लिख लेते हैं सिर्फ, अपॉन, और इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई कट गया आर स्क्वायर यानी कि 3 × 3 और एच कितना है इसका, हाइट 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 18 दूना 36, 3 6 जा 18, 8 6 जा 48, लास्ट में 8, यही है, ठीक है। हाँ 8th क्वेश्चन करते हैं। A hollow spherical shell is made of metal of density इतना, if its internal and external radii, अच्छा एक कोई ऐसा रहा होगा, स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो डेंसिटी पता है, ये पता है, इससे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा और हमें क्या पूछा है मास। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। नहीं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो मास आ जाएगा, कर देते हैं। और डेंसिटी कितनी है 7 और ये ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट का कोई लफड़ा ही नहीं है। इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा शेल का 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यानी 6 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 6 क्यूब 216 माइनस 3 3 9 3 27, ठीक, ये आंसर हो जाएगा 7 7। और ये इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आ जाएगा 6 में 1 7 16 3 3 16 में मतलब 3 6 3 9 और 10 में 2 जाएगा 8 और 1 189, ठीक 189 बचेगा। 3 से 18 3 से 9, ठीक है। 4 × 22 × 63, 4 × 22 × 63 यानी 4 2 8 8 3 24, लास्ट में 4, लास्ट में 4 सिर्फ इसमें ये आंसर है। ये लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया होता है, ये इससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। खैर अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, अ कोन ऑफ हाइट इतना, डाया इतना, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम डाया, ये सब क्या है, ठीक है ऐसे हो गया है। व्हाट इज द वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम कर देंगे। इसका वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे वाले का क्या है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस दोनों का सेम ही है, चलो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एच प्लस आर बचेगा, यानी 1/3 पाई आर क्या है, आर कितना है डाया, डाया 14 है तो आर क्या हो जाएगा 7, एच प्लस आर, एच कितना है 16 और ये कितना है 7, तो 16 4 20 3 23, ठीक है। 7 से 7 गया तो जा नहीं रहा है, कुछ गलती हो गई लगता है, बस अच्छा यहाँ पे 2r होगा है ना, ये कॉमन लेने में गलती हो गई है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा h क्या है 16 प्लस रेडियस ये डायमीटर ही आ जाएगा 2r, तो 10 20 30, ये पूरा 30 हो जाएगा, तो 3 × 10, ठीक है। लास्ट में तो 0 रहेगा, 7 दूनी 14, लास्ट में 4, 0 के पहले 4, तो 0 तो इन दोनों में है लेकिन 4 भी चाहिए, तो ये है, ये आंसर हो गया। 10th क्वेश्चन, 3 cubes each of volume इतना
और ज्वाइंट एंड टू एंड, ठीक है। 3 क्यूब अगर हम जोड़ेंगे तो क्या ही होगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, बात तो है। मतलब लेंथ जो है वो 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन विड्थ और हमारी हाइट ये दोनों सेम ही रहेगी। तो 343 किसका है, ए क्यूब अगर 343 यानी क्या हो जाएगा 7, साइड क्या हो जाएगी 7, तो ये क्या हो जाएगा 21। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया यानी कि 2 LB प्लस BH यानी कि 49 प्लस HL यानी 7 इंटू 21, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7, 1 मिनट ऐसे देखते हैं, देखिए लास्ट में क्या हो जाएगा इसके 7, ये भी 7, 7 7 14, 4 9 और 4 13, 3 3 2 6, लास्ट में 6 होना चाहिए, इसी में है और किसी में है ही नहीं। 11th क्वेश्चन, a cubical block of side इतना surmounted by a hemisphere of radius इतना, what is the total surface of the solid। एक cubical है, ये मैं गलत करके आया हूँ, ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर क्यूबिकल ब्लॉक जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक। अब हेमिस्फीयर इसके ऊपर है तो देखिए क्या होगा, अगर मैं ये तो साइड व्यू है, अगर हम इसका टॉप व्यू लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, हेमिस्फीयर ऐसे कवर करेगा ना। तो अगर टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पूरा ले लेते हैं, इस क्यूब का पूरा सरफेस एरिया ले लेते हैं 6a²। अब माइनस हमें करना है ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो ऐड होगा, तो इसमें से हम सिर्फ इस वाले को माइनस कर देंगे, यानी इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं हम, एक सर्कल माइनस कर देंगे πr² प्लस, अब ये हेमिस्फीयर शेप का बन गया है तो इसके सरफेस एरिया को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2πr² ऐड होगा, ये हमारा रिजल्टेंट बनेगा। कई लोगों ने ऐसे किया होगा 6a² प्लस πr², सॉरी 2πr² हेमिस्फीयर का, लेकिन ये हमें माइनस करना पड़ेगा सर्कल वाले का, क्योंकि ऊपर से देखेंगे ये तो उस हेमिस्फीयर के अंदर का एरिया हो जाएगा, उसे हमें दोबारा नहीं ऐड करना है। तो ये क्यूब का हुआ माइनस, इस सर्कल को माइनस कर दिया, प्लस ये 2πr² क्या चीज है, हेमिस्फीयर का एरिया। तो यानी क्या हो जाएगा 6a² प्लस πr², इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा यहाँ सॉल्व करता हूँ, 6a² यानी 6 इंटू a कितना है हमारा, a है हमारा 7, नहीं कहाँ है, 11th क्वेश्चन 14, 6a² प्लस πr², पाई और इसका रेडियस क्या होगा, ये देखिए ये इसका हाफ हो जाएगा, यानी पूरी 14 है तो ये 7 हो जाएगी, यानी r², एक 7 कट जाएगा। अब यही आंसर है हमारा, तो यानी कि 4 4 16, 6 6 36, 6 और 7 दूनी 14, 4, तो ये 6 4 10, कंप्लीट फिगर जो होगा, कंप्लीट फिगर एक ही है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके 12th क्वेश्चन, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 3.5 सेंटीमीटर इन डाया एंड थिकनेस इतना मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म क्यूबॉइड। ठीक है, सिल्वर के कॉइन्स हैं, ऐसे कितने कॉइन को मेल्ट करके हम एक क्यूबॉइड बना देंगे, तो यानी कि दिस वॉल्यूम अपॉन दिस वॉल्यूम वी विल गेट द नंबर ऑफ कॉइन्स। कॉइन क्या है, एक सिलेंडर, ये क्या है क्यूबॉइड, तो कर देते हैं। इसमें क्या है, इसका वॉल्यूम लेते हैं 21 इंटू 11 इंटू 7, यूनिट का कोई लफड़ा, हाँ है सेंटीमीटर का। उसके बाद क्या है, कॉइन का वॉल्यूम कैसे आएगा, ये थोड़ी सी मोटी होगी क्या इंक, नहीं हो रही, चलो 21 इंटू 11 इंटू 7, और ये क्या हो जाएगा πr² h यानी 22/7 इंटू r², 3.5 है तो मैं r² को हम अपॉन 10 होगा तो उसको डायरेक्ट में ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू h, h क्या है 4 mm, इसको सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻1, तो वो भी ऊपर ही लिख देता हूँ +1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब काटम कुट्टी चालू करते हैं, 7 7 5 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 7 5 35। अब इसको अलग अलग लिखना था, ठीक था, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख लेते हैं, जल्दी कट जाएगा, ठीक है। तो
अब 5 4 जा 20 होता है, तो 10/2 20 कट गया। अब 5 2 जा 10, एक और 10 कट गया। हाँ कट जाएगा ना, इसका आधा कर देते हैं 11, इसको कर देते हैं 5, 11 से 11 कट जाएगा। क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं। 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 क्या होता है? 5, 105 है, 105। 3.5 सेंटीमीटर डाया है, रेडियस लेना चाहिए था। चलो अगर ठीक है आर स्क्वायर करना था, अगर मान लो हमने यहाँ डाया पुट कर दिया है, तो यानी आर स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना चाहिए था? d/2, उसका स्क्वायर d²/4। तो आर स्क्वायर लिखा है, यानी हमें इंटू 4 ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। आर स्क्वायर नीचे लिखा था तो d²/4 लिखना है, तो यहाँ पे d² हमने लिखा है, इंटू 4 ऊपर करना पड़ेगा, यानी इंटू 4 कर दो, क्या हो जाएगा? 420। 420। ये थोड़ी बहुत गलतियां एग्जाम में हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13th क्वेश्चन। अ टब इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। दोनों का रेडियस दे रखा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। हाइट भी दे रखा है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला ही चाहिए सिर्फ, h² प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर। तो h कितना है हमारा? 16, 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। और r माइनस r कितना हो जाएगा? 5 में तो हो जाएगा 3, और 10 में 4 जाएगा 6, 63। ठीक, 63 का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करेंगे। 63 का स्क्वायर कितना होता है? 9 6 3 18 का 36, 6 3 कैरी 36, 39 3969, और 256 और जोड़ लेना है। तो 9 6 15 5, 1 कैरी, 6 6 12 2, 1 कैरी, 9 1 10 12 2, 1 कैरी 4, 4225। ठीक, इसका है 65 का है, 6 7 जा 42। इसकी ट्रिक आपको पता होगी, जैसे मान लो 65 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, पीछे लिख दो। फिर ये जो सामने वाला नंबर है, इसके बाद जो नंबर आता है 6 के बाद क्या आता है? 7, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42। तो इसीलिए मैंने यहाँ जल्दी देख लिया कि 42 है, यानी यहाँ पे 6 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 65। नेक्स्ट, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है एट B। AB 8 है, B ये है A, ये B, C 90 डिग्री है। AB कितना है? 8, और BC कितना है? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 10। इफ इट इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट साइड BC, BC के अबाउट अगर आप रोटेट करेंगे तो ऐसा कोण बन जाएगा। अब इस कोण का क्या चाहिए हमें? TSA। तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है। फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई इंटू आर क्या है? आर हमारा 8 हो जाएगा, और एल कितना है? 10 प्लस आर के 8, यानी कि क्या हो जाएगा? 18। तो इसमें कुछ कटेगा नहीं, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3.14 इंटू 8 इंटू 18, थोड़ा सा ये बड़ा जा रहा है। ठीक है, हमें ना चाहते हुए भी इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो 8 तिरिक 24 और 0.1 यानी 24.8 मान लेते हैं। तो चलो 25 मान लेते हैं, 25 और 18 सॉल्व कर लेते हैं। 8 दूनी 40 का 4 गया, 8 दूनी 10, 4 14, और ये क्या हो जाएगा? 25, यानी 0 5 4 9 2 1 3, 390 है, काफी कम आ रहा है। 2 गलत हो गया था, 25 8 200। फिर यहाँ 25 यानी कि 0 5 2 2 4, यानी कि 450 के आसपास जो हो, यही है, ये मार देंगे हम। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। 15 क्वेश्चन करते हैं। अ सॉलिड रॉड कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना, रेडियस इतना, इसके ऊपर सरमाउंटेड बाय अनदर सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, यानी एक ऐसा सरिया है, मोटी सरिया है, एक इसके ऊपर सरिया है, दोनों क्या हो जाएगा? सिलेंडर। तो क्या पूछा है? 1 क्यूबिक मीटर रॉड का वजन इतना है, 1 क्यूबिक मीटर का वजन इतना सारा केजी है। तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इनटू ये कर देंगे, आंसर आ जाएगा मास। तो इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7। अब देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है कि अगर आपने पहले आप इस पे आ गए तो इसमें कैलकुलेशन जो है वो पॉइंट वाली है, तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे ऑप्शन देख के उसको छोड़ देता हूँ, बाद में करूंगा। पाई आर स्क्वायर क्या है? इसका 7 है, यानी 49 इंटू एच क्या है? 20। दूसरा जो सिलेंडर है उसका रेडियस क्या है?
आर स्क्वायर यानी 35/10 लिख लेते हैं, इंटू एच क्या है इसका 10 है तो एक 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अब ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर, तो सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब यानी कि यहाँ पे हमें 10⁻² नहीं करना पड़ेगा, -2 का क्यूब करना पड़ेगा यानी -6। अब ये आंसर जो है मीटर क्यूब में हो गया है, और केजी हमें फाइनल आंसर चाहिए तो हम यहीं इंटू कर देते हैं। ये 10⁻⁴ कितना है, 1 2 3 4 0 है 4, तो इसको अगर हम 4 और 6 करें तो इसको हटा के -2 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो जिससे करना हो। 22/7 49 इंटू 2 कितना होता है 980 प्लस 35 का क्या हो जाएगा 1225, ये देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 3 इंटू 4 12, और एक पॉइंट भी लगेगा पीछे यानी कि 122.5 122.5। इसको आप ऐड करेंगे, कर लीजिए 0.5 2 8 2 10 एक कैरी 1102.5 इंटू हमें करना है 22/7 यानी कि 3.14 इंटू 10⁻⁻²। ये थोड़ा लंबा है पर करना पड़ेगा, -2 यानी ऐसा करते हैं, 1 2 पॉइंट यहाँ पीछे लगा देते हैं यानी 11.0, 3.14 इंटू ये पॉइंट 2 यहाँ आ जाएगा 11.0, इसको कर लेंगे क्या आ जाएगा 31 से तो देखो ज्यादा ही आ रहा है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 314 और 314 4 5 4 3 और 2 पे पॉइंट लगाएगा 34.54, कहाँ पे 34 पॉइंट की। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके करना पड़ता है इसमें। ठीक है, कहाँ तक हुआ है 15। 16 क्वेश्चन देखते हैं। What are the distinct prime factor of this? तो इसका एक ही है कि आप ऑप्शन से करें। तो सबसे पहले देखिए क्या हमें चेक करना चाहिए जिससे कम्प्लीटली विजिबल। 17 चेक करने से फायदा ये है कि 17 से हम चेक करेंगे, अगर नहीं मिला तो इसका मतलब है कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, इनमें से कोई लेना पड़ेगा। तो मुझे तो आंसर पता है, मैं सीधा 23 चेक करता हूँ। देखिए 23 से आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको 2 6 3 8 1 23 से डिवाइड करते हैं, 23 बचा 3 23 बचा 10 108, 108 कितने में जाएगा 23 4 कितना हो जाएगा 80 92 यानी 8 8 16 161, 23 कब कैसे 7 3 21 61 7 से जा सकता है 140 और 21 और 160। हाँ, तो जैसे कि हमने देखा कि 23 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन से ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो आप 17 से चेक कर सकते थे, 37 से कर सकते थे और 23 से, तो इससे ये पता चल जाता है। छोटा नंबर है, 13 से भी कर सकते हैं। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर, ये भी ऑप्शन से किए जाते हैं, सीधा वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले चलो 14 डाल के देखते हैं, अच्छा लगता है। तो क्या हो जाएगा ये 13 इंटू 2 जाएगा 14 में 12 और 14 में 4 जाएगा तो 10। तो देखो ये सीधा 100 से कितना बड़ा हो गया, -90 तो होगा नहीं। ये वाला चेक करते हैं, 7 डाला तो 7 में 1 जाएगा 6, 7 में 2 जाएगा 5 और 3 6 पंचा 30 इंटू 9 90, सेटिस्फाई कर गया। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन से करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो आप देखिए a² + b² - 2ab किस में बनेगा, ये देखते ही समझ आ जाता है इसमें बनेगा। तो ये -2ab होगा तो -2 इंटू 2 4 और √3 इंटू √5 √15, ये तो बन रहा है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, इसका करेंगे तो 4 इंटू 5, ये देखिए 23 भी बन गया। तो ये क्या हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। डी किसी ने लगा दिया है। इसका रिमाइंडर देखिए कैसे आता है, 9 4 जा 36 बचा 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या आता है 1। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इतना दे रखा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया है 536
और एलसीएम माइनस एचसीएफ का डिफरेंस है 296। एक नंबर भी दे रखा है, दूसरा बताना है, तो उसको हम चलो ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 6 2 12, 2 1 कैरी, 9 10 3 13, 1 कैरी, 5 1 6 2 8, 832। यहाँ पे 2l 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 4 जा 8, 216। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब इसको इसमें डाल देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 536 माइनस 416 कितना हो गया, 120। अब हमें फॉर्मूला पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। दूसरा नंबर चाहिए, इसको डिवाइड करते हैं। एलसीएम क्या है, 416, एचसीएफ है 120 और एक नंबर हमारा 104। तो 104 इंटू 4 और 12 चौक 48, यानी 480। ये देखिए, तो ये पार्ट 1 था। ऐसे ही हम 4 और पार्ट डिस्कस करेंगे, 20-20 क्वेश्चन, तो हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक यू।